नमस्कार, मैं रंजीत झा। किसने सोचा था बिजनेस टाइकून गौतम अडानी का इतना बुरा हाल हो जाएगा। बीते एक सप्ताह के दौरान जो भी घटनाएं घटी, गौतम अडानी पूरी तरीके से बर्बाद होते दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी अडानी ग्रुप से जुड़ी तमाम कंपनियों का बुरा दौर चल रहा है। शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के तमाम प्रोडक्ट्स धराशायी होते जा रहे हैं। एक एक शेयर के भाव 30 से 35% तक गिरते चले गए हैं। ऐसे में लाखों करोड़ डूब रहे हैं, निवेशकों के पैसे भी डूब रहे हैं। एफपीओ भी वापस लेना पड़ा गौतम अडानी को। लेकिन जो ताजा झटका सामने आया है, भारत में तो अभी भी एक्शन का ही इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विदेशों से ताबड़तोड़ एक्शन हुए और भारत में जो एक बड़ा एक्शन हुआ है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। गौतम अडानी की तेल फैक्ट्री को तोड़ने का आदेश दिया गया है। उनका जो सबसे बड़ा स्टोरेज चेन्नई में है, टैंक है जिसमें तेल भरा हुआ है, उसे तोड़ने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर मुहर लगाई है। आदेश एनजीटी का था कि कैसे अडानी ने तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए चेन्नई में एक टैंकर बनाया था, बहुत बड़ा स्टोरेज, उसमें तेल अभी भी भरा हुआ है और कुछ ही दिनों के अंदर अब इसे ध्वस्त कर देने का आदेश एनजीटी की तरफ से दिया गया। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बुरे दौर में, जब कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, ठीक उसी तरीके से गौतम अडानी पर प्रहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गौतम अडानी की नींद चैन सब छीनने जा रहा है। गौतम अडानी की तेल कंपनी को तोड़ा जाएगा, पाइपलाइन ध्वस्त किए जाएंगे, टैंकर को वहां से हटा दिया जाएगा, मतलब ध्वस्तीकरण का काम तेजी से होगा। दरअसल गौतम अडानी चेन्नई में जो टैंक स्टोरेज बना रहे थे उसके लिए 2011 में उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें क्लियरेंस मिला नहीं था, जिसके चलते गौतम अडानी ने खूब हाथ पैर मारे। फिर मामला यह हुआ कि 2011 से मामला चलते चलते 6-7 साल निकल गया। 2018 में उस प्रोजेक्ट के नियम कानूनों में ही बदलाव कर दिया गया, तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए नया संशोधन किया गया। उसके बाद गौतम अडानी को परमिशन दे दिया गया। बावजूद इसके एनजीटी के नियमों पर गौतम अडानी खड़े नहीं उतरे थे, वहां पर उल्लंघन चल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, गौतम अडानी की तेल फैक्ट्री को ध्वस्त किया जाएगा। यानी अभी तक वो पैसों के मामले में शेयर मार्केट में धराशायी हो रहे थे, वहां पर इनके लाखों करोड़ डूब रहे थे। अब इनके बिजनेस पर डायरेक्टली चोट करने का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। यानी गौतम अडानी अब सो नहीं पाएंगे ठीक से। किसने सोचा था कि 8 सालों में रॉकेट की स्पीड से नेटवर्थ खड़ा करने वाले गौतम अडानी का इतना बुरा दिन आएगा। भारत में मोदी सरकार गौतम अडानी को हाथ लगाने से डर रही है, क्योंकि अडानी के पास जो अपार पैसा है उसमें अथाह कर्ज भी शामिल है। साथ ही साथ अडानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा भी देते होंगे, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। ऐसे में 2024 का आगे चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। गौतम अडानी अगर डूब गए, बुरी तरीके से उलझ गए, फंस गए, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो बीजेपी बचाव के मोड में दिखाई पड़ती है। विपक्ष का लगातार दबाव है कि जेपीसी से गौतम अडानी के कंपनियों की जांच कराइए, आखिर क्या गड़बड़ झाला है, क्या झोल है। लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है। दूसरी तरफ यह जानकारी है, सेबी को काम पे लगाया गया है। स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, इसको गिरने से कैसे बचाया जाए, तो कुछ फैसले सेबी के द्वारा लिए गए ताकि शॉर्ट सेलिंग वाले सिस्टम में अडानी के प्रोडक्ट्स को, अडानी के शेयर्स को ना डाले जाए। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। बावजूद इसके आज भी 35% तक गौतम अडानी के शेयर गिरे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गौतम अडानी का कितना बुरा हाल है। भारत में एक ठोस एक्शन का इंतजार है। 80,000 करोड़ से अधिक गौतम अडानी पर कर्ज है। 22,000 करोड़ से 27,000 करोड़ के बीच में स्टेट बैंक ने गौतम अडानी को लोन दे रखा है। और स्थिति यह है कि गौतम अडानी जिस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, उससे सार्वजनिक कंपनियों को, सार्वजनिक बैंक को, सबको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से कुछ ऐसे हमारे भारत के कारोबारी जो देश छोड़कर भागे, बैंकों का हजारों करोड़ लेकर, क्या अडानी भी उसी लाइन में खड़े दिखाई पड़ते हैं।
फिलहाल वैसी स्थिति तो नजर नहीं आती है जब तक कोई जांच कमेटी गौतम अडानी के खिलाफ तय नहीं की जाती है। लेकिन विदेशों में क्या हुआ है, वहां भी तगड़ा झटका गौतम अडानी को कई मोर्चों पर लगा है। सबसे पहले तो वहां का बैंक अलर्ट हो गया। बैंक ने सबसे पहले गौतम अडानी के बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर दी। यूरोपीय यूनियन में ही स्विट्जरलैंड का अगर हम बात करें तो बैंकिंग का ही सेक्टर है क्रेडिट स्विस। ये बैंक है जहां पर बड़े बड़े लोगों के पैसे होते हैं। गौतम अडानी को इस बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, इनके बॉन्ड्स की वैल्यू ही जीरो कर दी, तो ये मार्जिनल लोन भी वहां से अब नहीं ले पाएंगे। सिटी बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गौतम अडानी जी अब आप हमसे दूर रहिए। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह आई कि डाउ जोन्स जो अमेरिका का शेयर मार्केट बाजार है, वहां भी अडानी की कंपनी लिस्टेड थी, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस सबसे फर्स्ट कंपनी, सबसे बड़ा समूह है अडानी का, और इसी पर वहां हथौड़ा चला है। डाउ जोन्स ने बाकायदा एक लेटर जारी कर मैसेज दे दिया कि अडानी ग्रुप ने अपने अकाउंट में फ्रॉड किया है, साथ ही साथ उनकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसके शेयर को मैनिपुलेट किया है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर, उस एलिगेशंस पर हम इन्हें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से रोकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज को वहां से हटाया जाता है, यानी डाउ जोन्स के लिस्ट में अडानी इंटरप्राइजेज अब नहीं दिखेगा। 7 तारीख के बाद से अडानी वहां पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वहां से भी पैसा कमाने का रास्ता खत्म। भारत में इनके 10 कंपनी जो लिस्टेड हैं, सबके शेयर बहुत ही तेजी से गिरते जा रहे हैं। अरे भैया, अडानी पावर में मैंने भी पैसे लगाए, मेरे भी डूब रहे हैं। खैर, मैं तो आम जनता हूं, नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं उतने पैसे के लिए कोर्ट कचहरी से लेकर सरकार तक के पास धरना देने बैठ जाऊं। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पैसे डूब रहे हैं, वो गौतम अडानी को कैसे छोड़ेंगे? इसी वजह से तो गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ का एफपीओ भी रिजेक्ट करने का प्लान बनाया और मीडिया के सामने आकर बोले, बाजार में उतार चढ़ाव के चलते हम नहीं चाहते कि हमारे निवेशकों का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने पैसे लौटाने का ऐलान किया। 20,000 करोड़ जो फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ था, उस एफपीओ को उन्होंने कहा कि मैं कैंसिल करता हूं, सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक मोटा सा नुकसान तो यही हो गया, लाखों करोड़ तो वैसे ही डूब गए। दुनिया में रॉकेट की स्पीड से जब आगे बढ़ रहे थे, गौतम अडानी बिजनेस टाइकून बन गए, नंबर 2 की कुर्सी तक पहुंच गए सबसे अमीर व्यक्ति के मामले में। वहीं अब फोर्ब्स ने उन्हें 15वें स्थान पर गिरा दिया है। मतलब जिस तरीके से उनके नेटवर्थ में कमी आई है, जितना बड़ा नुकसान वो झेल रहे हैं, उससे उबरना अच्छे की बस की बात नहीं नजर आती है। इस वजह से अब टेंशन इस बात की है कि जिन लोगों के पैसे अडानी ग्रुप में लगे हुए हैं, क्या उनके पैसे सुरक्षित हैं? क्या सार्वजनिक कंपनियां अडानी की वजह से खतरे में नहीं आ गई हैं? सरकार की मंशा क्या है? क्या 2024 तक अडानी को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा? अडानी के खिलाफ जांच बिठाना इतना आसान नहीं है। अगर जांच होगी तो आज मोदी सरकार अमित शाह तक पहुंच जाएगी। तमाम तरीके की बातें हैं जिस पर खूब देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी घटना जो घट रही है अडानी के साथ, उनके तेल फैक्ट्री को भी तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। शेयर मार्केट में तो तबाही मची हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।